दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह बहुत ज़्यादा समझदार थी और वह अपने जंगल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करती थी। और उसे एक दिन पता लगा कि उसके जंगल का पानी ख़त्म होने वाला है। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे जंगल के पक्षी इतने बेकार हैं कि उनको यही नहीं पता कि हमारे जंगल का पानी ख़त्म होने जा रहा है और वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी ख़राब करेंगे। इसलिए उन सभी को समझाना होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया कुछ बैठकर सोचने लगती है और फिर कहने लगती है। अरे मुझे एक काम करना होगा। मुझे ऐसा करना होगा कि मैं सभी पक्षियों को बुलाऊंगी और बुलाकर उनको समझाऊंगी। एक मीटिंग करनी होगी मुझे और तभी समझ पाएंगे वे। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से मीटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और फिर वह कहने लगता है। अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो अपने घर की पानी की टंकी हमेशा खुली रखा करूँगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वह ऐसा सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि अब तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे हाँ, मैं ऐसा करूँगा। जो मेरा दोस्त है ना कबूतर, मैं उसको भी ऐसे ही समझा दूँगा कि तुम ऐसा करना, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी चलाना। अब तो मज़ा आ गया, गर्मी आ गई है। और उधर दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने मीटिंग का सारा इंतजाम कर लिया था और वह उन सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे कहने लगती है। अरे सुनो सुनो सुनो, इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों सुनो। मैं ये कह रही थी कि हमारे जंगल का पानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और सूखा पड़ जाएगा। मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ कि हमारे जंगल में बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है। अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा प्रलय मच जाएगी। टूनी चिड़िया की इतनी बात सुनकर गोपी कबूतर कहने लगता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो कि हमारे जंगल का पानी ख़त्म होने वाला है? क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो हमें तो सावधानी बरतनी होगी। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे जंगल में सूखा पड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर कालू कौवा कहने लगता है। अरे भाई गोपी कबूतर, तुम इस टूनी चिड़िया की बात में कहाँ आ रहे हो? ये तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाती है। ये तो पागल बना रही है हमारा। हमारे जंगल में कोई सूखा उखा नहीं पड़ने वाला। हमारे जंगल में तो बहुत पानी है, इसलिए मैं तो किसी की बात नहीं सुनूंगा। अरे भाई कालू, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ। हमारे जंगल में सच में पानी की कमी आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। और उन दोनों में से टूनी चिड़िया की कोई भी बात नहीं मानता है और वह दोनों अपने अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। और फिर टूनी चिड़िया भी बेचारी वहाँ बैठी हुई क्या करती, टूनी चिड़िया भी अपने घर के लिए निकल जाती है। और उसके बाद कालू कौवा अपने घर आकर बैठ जाता है और बैठकर कहने लगता है। अरे हाँ, ये टूनी चिड़िया अपने आप को समझती क्या है? ये तो बस दूसरों को आदेश ही देती है और खुद का पता नहीं कि खुद कितना पानी खर्च करती होगी। मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे तो जो करना है वो अपने मन का करूंगा। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं किसी का गुलाम थोड़ा ही ना हूँ। और वह कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात नहीं मानता है, बस अपनी ही मनमानी करता है। वह किसी की बात नहीं मानता और उसके कुछ समय बाद उस जंगल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तब कालू कौवा और गोपी कबूतर आपस में बैठकर बात कर रहे थे। अरे भाई कालू, ये तो टूनी चिड़िया ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हम दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। हमने तो उसको पागल समझा। लेकिन अब हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है। अब हमें क्या करना होगा? अरे हाँ भाई गोपी कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमारे जंगल में पहले की तरह हरियाली होती। लेकिन अब जब हो चुका है तो अब पछताए से क्या होए। अब हमें ऐसा करना होगा, हमें उससे जाकर मदद मांगनी होगी। एक वही है जो हमारी मदद कर देगी। अरे हाँ भाई कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें ऐसा ही करना होगा। हमें जाकर टूनी चिड़िया से मदद मांगनी होगी, क्योंकि वही है एक जो हमारी मदद कर सकती है। बाकी इस जंगल में इतना समझदार कोई भी नहीं है। और तब वह दोनों टूनी चिड़िया के पास आकर बैठ जाते हैं
और तब उन दोनों को देखकर टूनी चिड़िया उनसे कहने लगती है। अरे भाई कालू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर पर सब ठीक तो हैं? आज तुम दोनों मेरे घर पर क्या करने आए हो? तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अरे हाँ टूनी चिड़िया, हम तुम्हारे पास एक परेशानी लेकर आए हैं। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, इसलिए हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अरे हाँ टूनी चिड़िया, गोपी कबूतर बिल्कुल सही कह रहा है। हम तुम्हारे पास एक मदद के लिए ही आए हैं, क्योंकि हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है। प्लीज़ तुम हमारी मदद कर दो, आगे से हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। ठीक है, जब तुम सुधर ही चुके हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी बाबा को जानती हूँ, मैं उनके पास जाकर उनसे ये सारी समस्या बताऊँगी। वे ही इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। फिर टूनी चिड़िया एक बाबा के पास आकर बैठती है और तब बाबा उससे कहने लगते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रही हो। तुम्हारी समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है। क्या तुम मुझे बताओगी अपनी समस्या? अरे हाँ महाराज, हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है और सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बस यही मेरी एक समस्या है, प्लीज़ तुम इसका निवारण कर दो। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी समस्या मैं यूं ही हल कर दूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा दूंगा और तुम इस जादुई घड़े को ले जाकर अपने जंगल के बीचों बीच रख देना और उसके बाद वहाँ से चली जाना। तुम उस घड़े को रख कर चली जाओगी तो उसके बाद बारिश पड़ने लगेगी। और फिर टूनी चिड़िया जैसा उस महाराज ने बताया था, उस घड़े को अपने जंगल के बीचों बीच रखकर वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। और टूनी चिड़िया के जाने के थोड़े ही देर बाद उस घड़े से दो बड़े बड़े बादल निकलते हैं और बादल बड़े होने के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। और 1 महीने बाद उस जंगल में वापस फिर से हरियाली हो जाती है। और फिर वह दोनों टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और टूनी चिड़िया से कहने लगते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी इतनी मदद की और हमारे जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया, वरना तो हमें बहुत परेशानी होती। सारे जंगल के पक्षी बहुत परेशान रहा करते, पानी के बिना उनकी मौत भी हो सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया। अरे धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन आगे से कोई अगर तुम्हें अच्छी सलाह दे तो तुम उसकी सलाह मान लेना, क्योंकि उसकी सलाह में तुम्हारी ही भलाई छिपी होती है। और फिर वह दोनों टूनी चिड़िया की बात समझ जाते हैं और फिर वह अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।